गुड मॉर्निंग दोस्तों, साथ ही आप लोग को यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह। आज हम फिर से पवित्र बाइबल पाठ को लेकर आप लोग के बीच में आए हैं ताकि आप लोग के बीच में परमेश्वर का पवित्र वचन पाठ कर सकें और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ये पाठ से बेनिफिट दे सके। तो दोस्तों, आज की पुस्तक शुरू होने जा रही है निर्गमन की पुस्तक। तो ये निर्गमन की पुस्तक एक बहुत बढ़िया पुस्तक है जहाँ पर परमेश्वर का छुटकारा, आश्चर्य क्रम और निकाले हुए दास्ताव से इजरायलियों का उद्धार के बारे में आपको मिलेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं निर्गमन की पुस्तक। सबसे पहले हम देखते हैं भूमिका। निर्गमन नाम का अर्थ प्रस्थान करना या चले जाना है या इजराइल के इतिहास की प्रमुख घटना को दर्शाता है जिसका वर्णन इस पुस्तक में मिलता है, अर्थात इजरायली लोगों का मिस्र से जहां वे दास में थे प्रस्थान करना। इस पुस्तक के 3 मुख्य भाग है। पहला भाग है इजरायली लोगों का दास्तानों से छुटकारा पाना और सीनै पर्वत तक यात्रा करना। दूसरी पाठ है सीनै पर्वत पर परमेश्वर का अपने लोगों से वाचा बांधना जिसके द्वारा उन्हें जीवन व्यतीत करने के नैतिक, सामाजिक और धार्मिक नियम प्राप्त हुए। तीसरा है इजरायली लोगों के लिए आराधना करने के स्थान को निर्मित और सुसज्जित करना और याजकों और परमेश्वर को आराधना से संबंधित नियमों को प्राप्त करना। तो मुख्यतः इस पुस्तक में यह वर्णित है कि परमेश्वर ने क्या किया, जैसे कि उसने अपने लोगों को दास्तानों से छुड़ाया और भविष्य की आशा के लिए एक जाति के द्वार रूप में उन्हें संगठित किया। इस पुस्तक का मुख्य मनुष्य पात्र मूसा है जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों में को मिस्र से निकाल के ले जाने के लिए चुना था। इस पुस्तक का सुप्रसिद्ध भाग 20वें अध्याय में दी गई है। ये 10 आज्ञाओं की सूची है। तो दोस्तों, रूपरेखा हम देख सकते हैं। इजरायलियों का मिस्र से निकाला जाना 1 अध्याय का 1 पद से लेकर 15 अध्याय का 21 पद दी गई है। तो क में हम देखते हैं कि मिस्र में दास यानी कि 1 अध्याय से 1 अध्याय के 1 पद से लेकर 22 पद में उल्लेखित की गई है। तो ख में हम देखते हैं मूसा का जन्म और आरंभिक जीवन 2 अध्याय का 1 से लेकर 4 अध्याय की 31 पद तक। उसके बाद हम देखते हैं ग में मूसा और हारून मिस्र के राजा के सम्मुख खड़े हैं 5 अध्याय से 1 पद से लेकर 11 अध्याय का 10 पद तक। घ में हम देखे हैं फसहा और मिस्र से प्रस्थान 12 अध्याय 1 पद से लेकर 15 अध्याय के 21 पद तक उल्लेखित की गई है। लाल समुद्र से सीनै पर्वत तक हम देखेंगे तो 15 अध्याय से शुरू होकर 15 अध्याय के 22 पद से शुरू होकर 18 अध्याय के 27 पद तक उल्लेखित है। व्यवस्था और वाचा जो परमेश्वर ने इजरायली से की है वो 19 अध्याय का 1 पद से लेकर 24 अध्याय की 18 पद तक आपको मिलेगी। इसी तरह मिलाप वाला तंबू और आराधना के निर्देशन 25 अध्याय के 1 पद से लेकर 40 अध्याय के 38 पद तक यानी अंतिम तक आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये निर्गमन की पुस्तक में एक रोचक, बहुत बढ़िया आपको परमेश्वर की ये सामर्थ्यपूर्ण कार्यों की वर्णन मिल सकेगा। उद्धार से किस तरह परमेश्वर ने उद्धार किया उसके बारे में आपको ये सारी काम के भंडार आपको मिल सकते हैं। इस निर्गमन की पुस्तक में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सुनिए और अपने लोगों को भी इस रोचक बाइबल की इस सच्ची घटना को आप लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों, आज शुरू करने जा रहे हैं निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय का शुरुआत करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं 1 अध्याय का मिस्र में इजरायलियों की दुर्दशा। इजराइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए ये है रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नपतली, गाद और आसेर।
और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के नीच वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गया कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य से अधिक बढ़ गए हैं, इसीलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब ये बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो वे हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसीलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करे। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडारा वाले नगरों को बनाया, पर जो जो वे उनको यानी इजरायली को दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसीलिए वे इजरायलियों के से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे ईटा और खेतों की भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वो कठोरता का व्यवहार करते थे। सिप्रा और पुआ नाम 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों की बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव और पत्थरों पर बैठे देखिए, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो उसे जीवित रख देना। परंतु वे धाइयों परमेश्वर का भय मानती थी, इसीलिए इस मिस्री के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्री के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसीलिए कि धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रानियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। 2 अध्याय। मूसा का जन्म। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वहाँ स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुए, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे घासों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रहे कि देख रहा था कि क्या हाल होता है। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने घासों के बीच टोकरियों को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर
देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। मूसा का मिधान देश भागना। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर वो दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय वह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने के लिए युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिधान देश में जाकर रहने लगा और वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिधान के याजक की 7 बेटियां थी और वे वहां आकर जल भरने लगी और कठोरतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूबेल के पास लौटी तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। उसने उससे अपनी बेटी सिपोरा का विवाह कर दिया। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर, मैं अन्य देश में परदेसी हूँ, उसका नाम गेर्शोमार रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चीत लगाया। 3 अध्याय। परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान।
मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यानी के याजक की भेड़ बकरियों को चराया था और वहां उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर उस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उनको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या किया? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्री में है उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चीत लगाया है। इसीलिए अब मैं तुम्हां उत्तर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हिती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यूबीसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसीलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेरा करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसीलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरे इजराइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उसको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और मेरी पीढ़ी पीढ़ी के मेरे स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसीलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कहा, तुम्हारे पितरों अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो
बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चीट लगाया है। और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी, हिती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यूबीसी लोगों के देश में ले चलूँगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्राहिमियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसीलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, वरन बड़े बल के से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसीलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो इस मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छुच्छे हाथ न निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। 4 अध्याय मूसा का अद्भुत सामर्थ्य पाना। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरे विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लट्ठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गया और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर से लट्ठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे कहा, यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रख कर ढाँप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया। फिर जब उससे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढाँप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब वह क्या देखा कि वह फिर से देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरे बात का विश्वास न करे और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेगा। और यदि वे उन दोनों चिन्हों को विश्वास न करे और तेरा बात को न माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न अब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा,
मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेविया हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकल आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसीलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुंह के संग और तेरे मुंह के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरे और से लोगों से बात किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को साथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। मूसा का मिस्र देश लौटना। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित है या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिधान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की और परमेश्वर की उस लाठी को साथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रखे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वंश में किया है उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उनके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइली मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरे सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण अब मैं तेरे पुत्र वरन तेरे जेठ को घात करूंगा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराया में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब शिपोरा ने एक तेजी चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खिलाड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बताया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखाने की आज्ञा उसे दी। तब मूसा और हारून ने जाकर इजराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए, और लोगों ने उनका विश्वास किया। और यह सुनकर कि यहोवा ने इजराइलियों की शुद्धि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय से 4 अध्याय तक पढ़ी है। तो दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने किस तरह से मूसा को आज्ञा दी और उस सारी बातों को आकर इजराइल को बताया, और आगे और
धमाकेदार होने जा रही है परमेश्वर की वचन की इस सत्य कथा में। तो आइए दोस्तों, आगे भी हम देखते जाएंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को सुनिए और लोगों को भी इस वचन को सुनने के लिए सहायता कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इतना कहते हुए आज का पाठ मैं यहीं पर रखना चाहता हूँ। सभी को परमेश्वर बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।